जब भी गिरेंगे फिर संभलेंगे, एक दिन तो वो आएगा। सोने की चिड़िया फिर से अपना भारत कहलाएगा। जब भी गिरेंगे कदम कदम हम बढ़ेंगे सारे, रोक कोई ना पाएगा। आसमान में अपना तिरंगा सदियों तक लहराएगा। भारत की प्रतिभा की गाथा हो, भारत की प्रतिभा की गाथा हर लम्हा दोहराएगा। सोने की चिड़िया फिर से अपना भारत कहलाएगा। अभी जो हमारा जो विशेष रूप से इस समय जो अभियान है कि हर हमारे जो राष्ट्र का ध्वज तिरंगा है उसके सम्मान में अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित नहीं हुआ है। आप सभी बहुत खुश होते हैं, हम सभी लोग खुश होते हैं कि अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने बुजुर्गों का मनाते हैं, बहुत और भी अच्छी बात है। लेकिन हमारे झंडे का भी एक जन्म दिवस होता है, उस दिन भी हम लोग झंडा दिवस क्यों ना मनाएं? तो ये हमारा प्रस्ताव है कि जैसे आज अभी आप लोग जाएंगे तो आप लोग इसके ऊपर विचार कीजिएगा। अगर आपको हमारी बात ठीक लगे तो आप आज जा करके चाहे शाम को चाहे रात में, या जिन लोगों को जानकारी आज नहीं हो पाती है तो क्या कहते हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मतलब देर से मुझे पता चला लेकिन हैप्पी बर्थडे। तो हम लोग हैप्पी बर्थडे बाद में बना सकते हैं। तो इसलिए जिस भी विधा से आपको मनाना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। बच्चों के जन्म में बहुत से लोग जो हैं लड्डू बांटते हैं, बहुत से लोग हवन करते हैं, बहुत से लोग दिया जलाते हैं, बहुत से लोग केक बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। तो जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, आपके बच्चों को अच्छा लगे, उसको अपना झंडा होना चाहिए सामने केवल, और साथ में उसमें उस सामान को रखिए, उसके हिसाब से अपना उसका सेलिब्रेशन कीजिए कि आज जो हमारे देश के शान और शौकत का प्रतीक, हमारा सम्मान का प्रतीक झंडे का जन्म है। तो आज हम लोग सब लोग एंजॉय करें एक इस झंडे दिवस को भी अपने घर में। तो क्या आप लोग इसको करने को राजी हैं? तो आज जरूर जो है झंडा दिवस अपने घर में मनाइए, जैसा भी अच्छा लगे, अच्छा खाना पूड़ी खाइए, जो कुछ भी अच्छा लगे करिए, लेकिन मनाइए जरूर, जिससे कि आपके बच्चों में भी जब ये आप मनाएंगे तो उनके अंदर भी ये भावना आएगी कि भाई झंडा हमारा लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक बात है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने सरकार से बहुत सिफारिश की है, बहुत कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने ज्ञापन दिया है, सूचना दी है, रिक्वेस्ट किया है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई का घोषित किया जाए। लेकिन अभी तक लगता है कि वहां तक बात ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं ऐसा समझता कि कोई भी व्यक्ति देश में ऐसा होगा जिसको कि इस पे ऑब्जेक्शन होगा कि हमारे देश में नेशनल फ्लैग डे नहीं होना चाहिए। किसी को होगा? बताइए आप। किसी को नहीं होगा। तो हमें ऐसा कोई शक नहीं करना चाहिए कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, उसकी बुराई की बात नहीं है। बात यह है कि 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कितनी सरकारें आई गई, लेकिन कभी नहीं मनाया गया। तो ये जो विचार है, इसको अगर आप लोग इसमें समर्थन देते हैं तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो नंबर है हमारा, मिस्ड कॉल का नंबर इसमें दिया हुआ है, उसमें जब आप लोग मिस्ड कॉल करके सपोर्ट देंगे तो एक संख्या आपकी हो गई। अगर इसका फोटो लेकर के या इसको और भी सर्कुलेट करेंगे तो आप अगर एक हैं तो एक में अगर एक और जुड़ जाता है तो बोलते 11 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक आप पहुंचा करके एक तिरंगा के सम्मान में आप अपना योगदान दे सकते हैं और आपको देना चाहिए, मेरा तो सुझाव है। आज हम लोगों ने पूरे एनसीआर एरिया के लोग आए थे। इसमें अपने गुड़गांव से थे, फरीदाबाद से थे और नूर से थे, फिरोजपुर झिरका से थे और साथ ही साथ पानीपत, रेवाड़ी, नारनौल से भी लोग आए हुए थे। तो इन सभी लोगों ने आज तिरंगा मेरी शान का जो प्रोग्राम था उसको अटेंड किया और उसमें हम लोगों की जो 2.5 साल से ज़्यादा समय से मांग चल रही है कि अपने देश का एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए और प्रेफरेबली 22 जुलाई होना चाहिए, क्योंकि 22 जुलाई के दिन ही तिरंगे का जो मौजूदा स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था, उसको संविधान सभा ने मान्यता दी थी।
तो उसके समर्थन के लिए लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम लोगों की जो लगातार प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मांग ज्ञापन जा रहे हैं और अभी तक घोषणा नहीं हुई, तो हम लोग एक पब्लिक का और जो समर्थन मिल रहा है उसके माध्यम से हम लोग और भी संख्या अपने दिखला करके सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारा हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा प्रोग्राम चला था 2021 से लगातार चलता रहा था, उसके बाद सरकार ने हर घर तिरंगा के नाम से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पूरे देश में किया था। तो ये भी जो राष्ट्र ध्वज दिवस की बात है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे देश प्रेम की भावना बढ़ती है और इसके अंदर बहुत से अच्छे आदर्श हैं जो उसके अंदर हैं कि शांति भाईचारा का संदेश देता है, इसके अलावा खुशहाल भारत बनाने का संदेश देता है, इसके अलावा जो है त्याग बलिदान और दूसरों के लिए कार्य करना, स्वार्थ से ऊपर उठ करके करने का भी संदेश देता है। तो ये प्रेरणा स्रोत है, देश की यूनिटी का प्रेरणा स्रोत है। तो पूरे विश्व में हर देश के झंडे का राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है और हमारे देश में भी होना चाहिए। तो 22 जुलाई आज का था, पिछले 2 वर्षों से भी हम लोग मना रहे थे, लेकिन चूँकि कोरोना काल कोविड काल था तो उसमें उसकी प्रोटोकॉल के तहत बड़े स्तर पर नहीं मनाया गया। इस वर्ष जो है बड़े स्तर पर मनाया गया और इस अवसर पर हम लोगों ने हर दिल तिरंगा, हर दिल में तिरंगे को स्थापित करने का भी प्रोग्राम शुरू किया। और जय जवान जय किसान का जिस प्रकार से नारा है, जिस प्रकार से जय हिंद का नारा है, तो जय हिंद के साथ हम लोगों ने जय तिरंगा का नारा भी इस बार हम लोगों ने जोड़ा है कि हमारे जो भी लोग तिरंगा सम्मान सेना में शामिल हो रहे हैं, तिरंगा मेरी शान की मुहिम में शामिल हो रहे हैं, वो लोग हर दिल तिरंगा को पूरे विश्व में, देश में फैलाएंगे, हर एक व्यक्ति के दिल में फैलाएंगे, क्योंकि हमारे जैसा झंडे का जो संदेश है पूरे विश्व में किसी झंडे का वैसा संदेश नहीं है जो इसके अंदर है। तो इसलिए पूरे विश्व शांति का ये प्रतीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो तिरंगा सेना है उसके सभी सदस्य, उन्होंने जो आज उसकी टोपी भी, कैप भी पहनी और उसको जो है आगे संकल्प लिया, एक संकल्प पत्र भी पढ़ा गया कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो इन सब के माध्यम से हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हमारा 1 माह का पूरा विशेष प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम लोग प्रतिदिन कहीं न कहीं कुछ करेंगे और इसका समर्थन पे दिन रात चौगुनी वृद्धि होगी और सरकार जल्द ही इस मांग को मानेगी।